हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये है समस्या। क्या ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। ये बोर्ड में हमेशा इस सब आता है, इस बार भी पूछा है, कल भी हम आप लोग बताए थे। ये जो क्वेश्चन है हमेशा 5 नंबर में डालता है, 5 नंबर और 2 नंबर में डालता है। कहाँ का डालता है? 5 नंबर। और ये होता है बहुत आसान, किंतु बच्चा करता है क्या? इसको देख करके छोड़ देता है। कल रनिया थी, कैसे बनेगी सारी, कैसे बनेगा समझ ही में नहीं आता है। अब बताइए, समझ में नहीं आता है, सचमुच में इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली हिंदी लैंग्वेज में लिखा जाता है और उस हिंदी लैंग्वेज को ही पढ़ करके आपको मैथ में बदलना पड़ता है, तब बहादुरी है। समझ गए ना? तो हम सीखेंगे क्या? सबसे पहले हम आराम से ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एकदम आराम से पहले पढ़ेंगे उसको, एक एक चीज को, के से कोमा, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और विशेष में हमने कल बताया था, एक अंक वाली संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। नहीं, देखो 1 से लेकर के 9 तक ऐसे 1 अंक वाली है, और 10 से लेकर 99 तक 2 अंक वाली है। तो मैट्रिक के एग्जाम में, ठीक है ना जी, मैट्रिक के एग्जाम में 1 अंक वाली और 2 अंक वाली, ये संख्या पर ध्यान देना। 1 अंक में होते हैं सिर्फ इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में हम गुना करते हैं 1 से मेरे भाई, और दहाई अगर आ गया तो उसमें गुना करते हैं 10 से। यहाँ पर कोई दिक्कत है? जरा तुम बता देना ये कितना है? 15। क्या 1 अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली है? तो बताओ 2 अंक वाली में इकाई कौन है? ये हो गया इकाई। दहाई कौन है? अब बताइए, हमने इकाई में कितना से कहा है? तो 5 गुना का 1 और फिर प्लस का चिन्ह। दहाई में कितना से कहा है? तो दहाई कितना है? 1 गुना के 10। अब इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 10 इकाई, 5 इकाई, कितना हो गया? 15। देखो इसी ढंग से कोई भी संख्या बना हुआ, सजा हुआ, ठीक है ना जी। यही आप लोग गौर करिएगा, और ऐसा ही धीरे 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 करते करते सब सीख जाइएगा, ठीक है। तभी तो आपको सही होगा सीखे ना आप लोग। किंतु और देखिए, इसमें क्या कहेगा, इन दोनों 2 अंकों की संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर 15 है तो 7 है तो 6 आता है। बताइए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इकाई को और दहाई को, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर? यानी 1 प्लस के 5 बराबर के 6, लेकिन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस के 1 बराबर के 4। तो इसको कहते हैं अंतर और इसको कहते हैं योगफल। किंतु अगर ऐसे कह रहे दोनों गुना किया जाए, 5 गुना के 1 बराबर 5 है, तो आपको क्वेश्चन में कभी जोड़ कर देगा, क्वेश्चन में कभी घटाव कर देगा, और क्वेश्चन में कभी गुणनफल भी कर सकता है। और एक बात हाँ याद रखना, कभी पलटने वाली बात करेगा। बताओ 15 है ना, तो पलट दो, 5 कर दो एने और 1 कर दो, कितना हो गया? 51 हो गया। पलटने वाली भी संख्या कहेगा, और जब पलटने वाली संख्या होता तो संख्या होता नई। क्या होगा वो? नई। वो संख्या नई होती है, समझ गए? वो संख्या क्या होगा? नई। पलट दीजिएगा तो संख्या नई बन जाएगा, और जो पहले के संख्या था वो आपका मूल संख्या है, प्रारंभिक संख्या, ओरिजिनल है वो। समझ में आ रहा कहानी? इस सब चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अब चलते हैं, इसी बात को पढ़े हैं, इसी पर हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। केकर पैर हाथ चल रहा है, खुटखुटे पहने आया है ना। आओ मनी, ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, पढ़ेंगे आराम से। 2 संख्याओं, संख्या कितनी है? 2 संख्या है। 2 संख्याओं का योगफल 50 है। इसमें 2 अंकों वाली नहीं कहा है, 2 संख्या कहा है जी। 2 अंकों की बात नहीं, अंकों की बात इसमें लाया ही नहीं है। हम तो बच गए अंकों की बात से। 2 संख्या कह देता, संख्या और अंक में अंतर ना है। 2 संख्याओं का योगफल, योगफल माने जोड़, योगफल माने 50 है। यानी 2 को संख्या है
अब एक अंक वाला भी हो सकता है, 2 अंक वाला भी होता है। दोनों के यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, 7/3 एक का जो मान है दूसरका के 7/3 गुनी है। अब कहता संख्या बताइए। एगो बात है कि हमने कहा है कि इसमें कुछ रहता नहीं है, सब हिंदी में लिखा हुआ रहता है और इसको आपको सोल्व करना है। के पर ध्यान देना है, से पर ध्यान देना है। के और से अगर और इसे पकड़ लिए तो पकड़ लिए। आइए सबसे पहले तो हम आंसर लिखेंगे, कहें कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि वह संख्या, ये तो माना कि एक संख्या एक से कितना है? एक संख्या कितना माने हैं? तो दो संख्या इसमें कहा ना जी, तो हम तो एक ही को माने हैं। आप देखिए एक संख्या माना है, क्या माना है? एक संख्या। आप कहिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या माने? बाई। क्या मान लिए? बताइए, हमने एक संख्या को मान लिया x और दूसरी को y। सीख रहे हैं ना? स्टार्टिंग यहीं से है, स्टार्टिंग हो गया। एक संख्या x, दूसरे y। तो हमारा इसमें नंबर प्लॉट नहीं है, इसमें कहले नहीं है कि हाँ 2 अंक वाला कि 1 अंक वाला, उससे कोई मतलब है नहीं। आइए दोनों का जोड़ कितना है? 50। x प्लस के y बराबर के 50। ठीक है, यहाँ देखते जाना है, यहाँ पे काम करते जाना है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? बताइए, 1 नंबर कर दें इसको? अब यदि उनमें से एक संख्या कौन है? देखो एक संख्या जब ना बुझाए, यहाँ देखो सतीश कुमार कौन अलग करा है, वो बंद कर दो। एक संख्या, ठीक है, क्या बोले हैं? एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी जब ना बुझाए तो हिंदी लैंग्वेज भी लिख दिया जाए। यहाँ पे बराबर करें, बोलो एक संख्या कौन है? बराबर दूसरी कौन है? गुनी। का माने गुना। हमने बताया था का के की को गौर करना है, का के की को गौर कर ले बस आंसर आ जाएगा। कि 7/3 है बस। अब हम लेके चलते हैं इसको, ये लगाएंगे समीकरण नंबर 2। देखो सब समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें 5 नियम बताए थे, लेकिन सबसे सुंदर कौन था? लुप्तीकरण और वो प्रतिस्थापन। अगर प्रतिस्थापन से चलते हैं तो तुरंत भर में आंसर आता है। देखो x का मान निकल गया है। आइए x के मान 1 में देने पर देखो है x प्लस बाई, x प्लस के बाई इक्वल टू 50। तो x के मान देखो है 7 बाई है ना जी, 7 बाई बट्टा के 3 और प्लस के बाई इक्वल टू में 50। ठीक है जी, लघुत्तम 3 तो 7 बाई के 7 बाई प्लस 3 बाई यहाँ गुना हो गया तो कितना हो गया? 3 बाई नहीं 3 बाई गुना हो गया मुनि 50। तो 7 और 3 10 बाई। आओ देखना मुनि ई जगह है ना मुनि, ई जगह के ना मुनि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना मुनि लोग, तो 50 गुना के 3। अब बताओ मुनि गुना के उल्टा क्या होता है मुनि? बाई इक्वल टू 50 गुना के 3 अब बट्टा में 10। ई 0 से तो बाई का मान कितना बताई? तो 5 या 15। हमने बाई कौन सी संख्या मान था? दूसरी माना था, यहाँ लिखा है दूसरी। अब यहाँ लिख देना है दूसरी संख्या बराबर कितना? 15। अब तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। देखो x यहाँ पड़ी है ना, तो पहली संख्या देखो पहली संख्या यानी x बराबर क्या है? तो 22 के यानी 15 के 7/3, 3 पचे 7 पचे 35। देखिए आंसर आ गया। अब एगो 15 एगो प्रियंका जी समझ में आया? कोई दिक्कत तन में नहीं? अच्छा यहाँ पर किसी बच्चा कोई प्रॉब्लम है? पीछे बोलो, किसी को बोलो भाई। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, हम बताएंगे फिर दोबारा। 1 मिनट देखिए, आ जाइए, ध्यान देना है।
अगर आपका आंसर सही है कि गलती है, आप बना रहे हैं बुक तो आपको बुकवा में दे देता आंसर भी, तो आप देख लेते हैं। किंतु जब मैट्रिक एग्जाम देने गए तो क्या वहाँ बुक रहेगा मेरा? आंसर रहेगा मेरा? आंसर तो नहीं रहेगा। तो आपका दिल रहेगा, हौसला बना करके हमने बनाया सही है, जांच करेंगे। आवाज नहीं, बताओ कितने संख्या लाए हैं? 2 संख्या निकल गया है। पहली कितना है? दूसरी कितना है? आइए आप क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 संख्या है तो 2 का संख्या है ना, एगो 15 एगो 35, और दोनों का जोड़ कितना है? 50 है। दोनों की जोड़ी तो 35 के या 15 के जोड़िए, आता 50, तो यहाँ तक ला गया। फिर कहता है एक संख्या कौन है? 15 नहीं 35 है। एक संख्या 35 है। कहता दूसरका के लिख ले, दूसरका के 7/3 गुनी है। दूसरका के तो दूसरका के 7/3 गुनी, यानी ये जो 15 है ना, एरा में 7/3 करते 3 पचे 3 5 15 और 5 से 35, यानी अपने आप ही 7 और 5 गुना होकर के 35 बन जाएगा दूसरा का संख्या। समझ ना? तो ये आपको बन गया आपका पहला रूल। ठीक है, अब आइए दूसरा में आइए। दूसरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अबरी क्या कर रहा है? सबसे पहले कौन सा काम करना है? क्वेश्चन पढ़ना ढंग से ना। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा आंसर। देखिएगा, कहता 2 संख्याओं का अंतर, वाह इसमें भी 2 ही संख्या है, लेकिन इकाई दहाई की बात नहीं है। 2 संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल कितना है? 6 है। संख्या जरा निकालिए। आइए, कुछ भी नहीं है मुनि भारी। माना कि पहली संख्या कितना माने मुनि? x, और दूसरी संख्या ठीक है, 2 मान लिए ना हो, 2 माने कि नहीं माने? पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब आइएगा शुरू से, 2 संख्याओं का अंतर कितना है? यानी अंतर का मतलब यानी x माइनस के y बराबर के 4। ठीक है, 4 एक नंबर कहते हैं इसको। और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 6, यानी x प्लस y इक्वल टू 6। ठीक है, आप कहता संख्या निकालिए। आप संख्या ऐसे अगर निकालते तो निकालने में हमको दिनों बीत जाता और हम उसको आंसर नहीं ला पाते। कौन? दुनिया में तो बहुत संख्या है, किसको हम घटावेंगे कि आएगा 4, किसको हम जोड़ेंगे कि आएगा 6। ऐसे करना बहुत समय की बात है, ऐसा उचित नहीं लगता है उंगली पर गिर के बनाना। लेकिन हाँ, इसको अगर हम मैथ में कन्वर्ट करेंगे आसानी से आ जाएगा। देख लीजिएगा, आई इसमें देखो क्या है, हम जा रहे हैं लुप्तीकरण में। यहाँ पर था प्रतिस्थापन में, यहाँ पर क्या था? और यहाँ पर जा रहे हैं लुप्तीकरण में। लुप्तीकरण का मतलब है कि आपको मालूम है ना, एक का और दूसरका से बराबर करना है। एक का दूसरका से, लेकिन इसमें तो खुद बराबर है, x और x बराबर है, y और y बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिन्ह को याद रखिएगा, जब एक तरह के चिन्ह होता है, एक तरह के तो क्या होता है? एक तरह के चिन्ह में घटते। यहाँ तक तो आगे हम लोग x माइनस y इक्वल टू 4 और x प्लस y इक्वल टू 6। ठीक है मुनि? हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है मुनि? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से x माइनस के y इक्वल टू 4 और x प्लस y इक्वल टू 6। देखो मुनि सबको 2 रूल बता रहे हैं, प्रतिस्थापन से गए थे, यहाँ पे जा रहे हैं लुप्तीकरण से। दोनों से जाइएगा आंसर आ जाए। ठीक है ना? बताओ जोड़ना है ना जी, तो ई वाला ये खत्म हो जाएगा जी। 1 और 1 2x बराबर 6 4, इसे क्योंकि 5 बार में कटेगा ये, तो x का मान कितना आया? x का मान कितना आया? 5। अब बताइए, x के मान तो अपने 5 निकाल दिया। अब x के मान कहाँ रखें? हाँ, x के मान समीकरण 1 में देने पर 1 कहाँ है? ये है x माइनस y इक्वल टू 4
बोलो मुनि x के वैल्यू कितना है? माइनस बाई इक्वल टू 4। माइनस बाई इक्वल टू तो 4 और प्लस के उल्टा माइनस, तो माइनस बाई बराबर कितना आएगा? माइनस में एक, इसे एक ई, बाई बराबर 1। अब आइएगा x क्या माने हैं? x क्या माने हैं? क्या लिख देंगे? पहली संख्या कितना हो गया? x तो कितना ला x का मान? 5। और दूसरी संख्या कितना ला है? 1। एगो हो गया, एगो 1 और एगो 5। अब जांच कैसे करेंगे सुनिएगा, आ देगा ना। अब यहाँ पर देख कहता दो संख्याओं का अंतर, यानी घटा के जरा देखिए तो आ जाएगा 4, और कहता जोड़ने पर कितना? 6। जोड़ के देखिए तो हो जाएगा 6, है ना आंसर सही?